हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम ट्यूब बाय विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीसी 2018 का पेपर, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री पेपर को डिस्कस करेंगे। और ये है पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का पेपर, ठीक है। और इसमें हम लोग केमिस्ट्री का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डिटेल में, हर एक क्वेश्चन को। और ये जो एग्ज़ाम हुआ था 29 अप्रैल 2018 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। तो इसमें हम लोग केमिस्ट्री के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। तो केमिस्ट्री का जो पोर्शन होता है वो क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक जो होता है वो केमिस्ट्री का पोर्शन है। और इसका मैं डिस्क्रिप्शन आपको इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसका प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं केमिस्ट्री क्वेश्चन 51 की, ठीक है। 51 जो क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ से अपना केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। 51 जो क्वेश्चन है, इफ़ अ मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड Fe3O4 कंटेन 75% आयरन, व्हाट विल बी द परसेंटेज अमाउंट ऑफ ईच ऑक्साइड इन मिक्सचर। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से, लॉ ऑफ प्रोपोर्शन से है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप इसको ट्राई करेंगे तो आ जाएगा ये फर्स्ट चैप्टर से, बेसिक केमिस्ट्री से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, व्हाट विल बी द करेक्ट नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम मीथेन, ठीक है। तो ये मोल कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट चैप्टर से ही है। उसको कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर मास कितना दिया है 1.6 ग्राम मीथेन। मीथेन का मोलर मास कितना होता है 60 ग्राम। तो ये आ गया मोल। मोल में क्या करते हैं, एवोगैड्रो का मल्टीप्लाई कर दो 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और इसमें आप मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मीथेन में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और मीथेन का CH4 का 4 हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन का, टोटल कितने 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये अपना फाइनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 1.6 ग्राम में, ओके। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा बी ऑप्शन होगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सॉल्ट प्रोड्यूसर ऑर्डरलेस गैस विद डाइल्यूट H2SO4। तो यहाँ पे देखो कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट जो होते हैं वो ऑर्डरलेस गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और सॉल्ट प्रोड्यूसर भी होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 54, 1 लीटर ऑफ एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ KMnO4 containing 15.8 gram KMnO4 decolorized by potassium sufficient amount of SO2. If SO2 gas is produced by roasting of iron pyrite, amount of pyrite required to produce necessary, ठीक है। ये है स्टाइकियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट से ये कुछ, इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 दिया है, इफ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट, बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम विद वेलोसिटी 2.19 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑर्बिट का दिया हुआ है, तो अपने जो वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है 2.18 इंटू जनरल जो फॉर्मूला होता है Z/N। और यहाँ पर देखिए 6 होता है, बट सॉरी यहाँ पर एक मिनट, वेलोसिटी का जो जनरल फॉर्मूला यहाँ पर होगा, देखिए 2.19 इंटू 10⁸ इंटू Z/ क्या होता है N। और यहाँ पर ये गिवन है सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछा थर्ड ऑर्बिट में क्या होगा, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या ले लो आप, थर्ड ले लो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसमें 3 का आप डिवाइड कर लो तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 7.3 इंटू 10⁻7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 55 का बी ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 ये है, विच ऑफ करेक्ट फॉर्मूला ऑफ फॉस्ट्राइट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला सीधा सा मेटलर्जी से क्वेश्चन है। तो 56 का जो आंसर होगा वो, ठीक है, Mg
H2SiO4 को बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 57, क्या दिया है इसमें, विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल कौन से हैं? तो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, देखिए ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या हो, कायरल कार्बन हो, ठीक है, कायरल कार्बन। और दूसरा एक और है, ठीक है, यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा देता हूँ। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा तो या तो आप कायरल कार्बन देखो, या फिर उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री से अपने देखना है, देखो यहाँ पर ए ऑप्शन देखो, यहाँ से अगर हम इसको कट करें तो दोनों बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जो ये मॉलिक्यूल है ये, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इस मॉलिक्यूल में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, और इसमें भी देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इस कंपाउंड में अगर हम सी ऑप्शन देखो, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, यहाँ पर देखिए मिथाइल एसीटेट और यहाँ पर क्या कार्बोक्सिलिक है, तो ऑप्शन अपना क्या होगा, ऑप्शन सी 57 जो होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होगा। ओके, नेक्स्ट ये 58 क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट शो रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, तो देखिए फिनॉल यहाँ पर OH ग्रुप है, तो ये क्या है, अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। उसके बाद क्लोरीन, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप है। NH3 ये यहाँ पर देखिए कोई रेजोनेंस इफेक्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 59, पेट्रोलियम रिफाइनिंग इन्वॉल्व्स। ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, ठीक है, इस मेथड आप जीके का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप जानते हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो 60 क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, डी ग्लूकोज यूनिट इज सेलुलोज आर ज्वाइंड बाई। ठीक है, तो डी ग्लूकोज यूनिट सेलुलोज में जो ज्वाइन होता है वो किससे होता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। ओके, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है यहाँ पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, क्या दिया है इसमें, मोस्ट रिएक्टिव एल्कोहल टुवर्ड्स स्ट्रीफिकेशन रिएक्शन प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, स्ट्रीफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 फॉर एस्टर कंपाउंड, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीफिकेशन बोलते हैं, और प्राइमरी इसमें ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्को-निको रूल इज बेस्ट एप्लीकेबल टू रिएक्शन। तो मार्को-निको रूल क्या होता है, व्हेन अनसिमेट्रिकल एल्किन रिएक्ट विथ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पैराऑक्साइड फॉर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मेन कंडीशन क्या है, एल्किन एंड HBr एंड पैराऑक्साइड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपका ये एल्किन है, जितने कार्बन, एल्किन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। तो ऐसा देखिए फर्स्ट में भी है, सेकेंड में भी है, और डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, तो बट यहाँ पर HBr कंडीशन होना चाहिए, तो यहाँ से देखिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, 63 है, द एडिशन ऑफ Br2 टू E-ब्यूटूइन गिव, यहाँ से देखिए RS23 डाइब्रोमोइथिन मिलेगा, तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी हैव मेसोफॉर्म। तो मेसोफॉर्म इसमें देखिए सी, आप इसको अगर कायरलिटी और हेलो एल्केन पढ़े हैं तो ये भी ऑप्शन आसान है, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, विच कंपाउंड विल बी मोस्ट रिएक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक आपका मोस्ट रिएक्टिव यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपाउंड है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन, एट 298 केल्विन व्हाट विल बी द चेंज इन स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी चेंज फ्रॉम गिवन रिएक्शन। देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन दिया है, तो आपको इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, डेल्टा H इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U, और प्लस यहाँ से क्या होता है, डेल्टा NGRT। तो अपने को फाइन क्या करना है, ये करना है, तो इसका फॉर्मूला डेल्टा U इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा H माइनस डेल्टा NGRT, ये फॉर्मूला अपने को यूज करना है। अब डेल्टा H की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, -310 किलो जूल दिया है, तो मैं, और डेल्टा NG कैसे निकालते हैं, वो रिएक्शन से अपने निकालते हैं, तो मैं वैल्यू पुट करके यहाँ दिखाता हूँ, डेल्टा U इक्वल टू क्या होगा,
और इसको सॉल्व कर लिए 310 इंटू 10⁻³ माइनस, ये देखिए क्या हुआ, किलो जूल में दिया था, हम जूल में इसको कन्वर्ट कर लिए। और डेल्टा एन जी की वैल्यू कैसे निकाल, देखिए रिएक्शन में देखिए प्रोडक्ट के गैस माइनस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट साइड देखिए टोटल ऑक्सीजन का 1 मोल है और HF का 2 मोल है, टोटल 3 हुए। और रिएक्टेंट साइड देखिए कितने हैं गैस, 2, तो NP माइनस एन रिएक्टेंट ये डेल्टा NG होता है। इसको करोगे तो 3 - 2 कितना आ जाएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर डेल्टा NG की वैल्यू 1 हुआ, R की वैल्यू आपको पता है 8.314 होता है और टेम्परेचर 298 केल्विन दिया। और इसको पूरा आप सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ इसका जो आंसर आएगा ये ऑप्शन होगा -312.5 किलो जूल आएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड। ठीक है, तो आपको एक कंपाउंड दिया, इसमें सिग्मा पाई बॉन्ड कितने होंगे। तो कार्बन की देखिए टेट्रा वैलेंसी वो इम्पॉर्टेंट है, तो सिग्मा बॉन्ड देखिए कितने हैं, एक इसमें 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं और 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, सी ऑप्शन होगा 67 का। नेक्स्ट है 68 क्वेश्चन, देखिए विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन होगा। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो देखिए आपको अगर हम सी ऑप्शन को देखो, क्लोरीन यहाँ पे 0 चार्ज और यहाँ पे क्लोरीन पे माइनस, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चार्ज डिक्रीज होता है तो क्या होता है, रिडक्शन, तो यहाँ पर देखिए रिडक्शन हो रहा है। और Br यहाँ पे -1 इसको ऑक्सीडेशन है और यहाँ पे क्या 0 है और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। दैट मीन्स अपना जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, इसमें देखिए सिल्वर कॉपर कोबाल्ट एंड जिंक मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दिया है। क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग सेल विल हैव मैक्सिमम EMF। अब EMF कैसे निकालते हैं, नॉस्ट इक्वेशन से निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए ई नॉट सेल की वैल्यू कैसे हम निकालते हैं, यहाँ पर देखो सिंपल सा ई सेल जो हम निकालते हैं कैसे निकालते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड से हम निकालते हैं। ठीक है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। और मैं बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ, कैथोड कैसे पहचानो किसमें किसका, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, देखो कैथोड की तरह कौन काम करेगा, जिसका जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हो सबसे ज़्यादा इन सभी मेटल में हाई हो, साइन के साथ आपको देखना वो कैथोड होगा। और एनोड क्या होगा, जिसका लेस होगा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो अगर मैं पूछूं बताओ इन मेटल में, चारों मेटल में रिडक्शन पोटेंशियल किसका सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर देखो 0.799 सिल्वर का सबसे ज़्यादा है। और मैं पूछूं सबसे कम किसका है, तो -0.762 और ये किसका है, जिंक का है। तो ये कैथोड माइनस एनोड करोगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा आपका जो आंसर दिख रहा है 69 का, वो आपका बी ऑप्शन होगा इस सेल में। तो सेल आपको रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दिया तो उसके अकॉर्डिंग आपको सेल देखना था। तो जिंक इसमें एनोड की तरह काम करेगा, सिल्वर कैथोड की तरह, और यहाँ से ई नॉट सेल निकालोगे तो इन सभी में सबसे ज़्यादा आएगा। ओके, नेक्स्ट 70 जो क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट फॉर रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर एक रिएक्शन दिया हुआ है, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है अपने को। 70 जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, डेल्टा जी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, -2.303 RT। ठीक है, और यहाँ से log K होता है। ठीक है, सबसे पहले डेल्टा जी की वैल्यू तो डेल्टा जी की वैल्यू 0 होगी, ये स्टैंडर्ड गैस एनर्जी थी, इसमें देखो सब कुछ दिया हुआ है। तो -2.303 इंटू आर क्या होगा, जूल में है तो 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना 310 केल्विन होगा, इंटू के की वैल्यू दिया यहाँ पर देखो 10 के पावर 2 दिया था, ये तो 2 हो जाएगी। ये पूरा जब सॉल्व करोगे
तो आपका जो आंसर आएगा माइनस में कितना होगा, ठीक है। तो ये जूल में आएगा, तो इसका आंसर सॉल्व करोगे तो आपका ए आ जाएगा। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, इसको सॉल्व आपको खुद करना है, ठीक है। 70 का जो आंसर होगा ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 क्या दिया है, इन विच ऑफ फॉलोइंग चेंज एंट्रोपी डिक्रीजेज। एंट्रोपी क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, जितना ज़्यादा डिसऑर्डरनेस होगा उसकी एंट्रोपी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सुक्रोज टू सोल्यूशन, देखो सुक्रोज क्या है यहाँ पर सॉलिड है, और फ्रॉम सोल्यूशन से मतलब सॉल्यूशन जो था वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आ रहा था, यहाँ पर एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सीधा से यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, इसमें क्या दिया है, वाई इज द हीट इवॉल्व इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HF इज हाईएस्ट, ठीक है, क्यों ज़्यादा सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ फ्लोराइड आयन F आयन, ठीक है, इसलिए इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 73, द रिएक्शन बिटवीन पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड एंड कंसनट्रेटेड NaOH एन एग्जाम्पल ऑफ। तो देखो पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड, इसका स्ट्रक्चर में बनाऊँ तो कुछ इस तरह से होगा, पैरा मिथाइल ये बेंजल्डिहाइड हुआ, और पैरा मिथाइल मतलब यहाँ पर क्या होगा, CH3 होगा। अब देखो ये एल्डिहाइड है और ये अल्फा कार्बन, इसके पास क्या है, नो अल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें रिएक्जेंट क्या है, कंसनट्रेटेड NaOH। तो ये कंडीशन जो है कैनिजारो रिएक्शन का है, तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, हाउ बेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू एन प्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। तो एन प्रोपाइल बेंजीन, तो यहाँ पर फ्राइडल क्रॉस एसाइलेशन फॉलोड बाय क्लेमेंसन रिडक्शन। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कुछ बेंजीन। सबसे पहले देखो यहाँ पे बेंजीन दिया है, और यहाँ से सबसे पहले फ्राइडल क्रॉस अल्काइलेशन असाइलेशन करा दो। तो फ्राइडल क्रॉस असाइलेशन किससे कराओगे, CH3 CH2 और यहाँ से Cl से, तो यहाँ से बॉन्ड ये पूरा ग्रुप जाके इस बेंजीन से अटैच हो जाएगा। तो पहले स्टेप में तो आपका कंपाउंड कुछ इस तरह से बनाएगा, CO और यहाँ से CH2 और CH3, ठीक है। अब उसके बाद इस कंपाउंड में क्या करा दो, क्लेमेंसन रिडक्शन करा दो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कराएंगे, ठीक है। क्लेमेंसन रिडक्शन, तो पहले आपका जो कंपाउंड फर्स्ट स्टेप में बना था ये बना था, और क्लेमेंसन रिडक्शन क्या करता है, कार्बोनाइल ग्रुप को CH2 में हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करता है। इसके रिएजेंट क्या होता है, जिंक अमलगम, जिंक प्लस Hg, और इसके साथ क्या होता है, HCl होता है। तो ये CO ग्रुप को किसमें, CH2 में कन्वर्ट कर देगा यहाँ पर, तो प्रोपाइल बेंजीन हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट डिपेंड ऑन अट्रैक्शन ऑफ बॉन्डिंग पेयर टूवर्ड्स न्यूक्लियस। तो ये ऑप्शन जो होगा सी होगा, रिपल्सन बाय इलेक्ट्रॉन इन सेम वैलेंस सेल, ठीक है। 76 जो क्वेश्चन है क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग ऑक्साइड इज एसिडिक नेचर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नेचर होते हैं, तो नॉन मेटल कौन है, बोरॉन, तो ये एसिडिक नेचर है। बाकी ये मेटल है तो बेसिक नेचर होगा, ये भी बेसिक नेचर और ये भी बेसिक नेचर, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए। ओके, जो क्वेश्चन है 77, इसमें क्या एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सिंपल केमिकल रिएक्शन A to B क्या दिया है, EA इज फॉरवर्ड रिएक्शन। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, देखिए ये लेस भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। 77 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको दिया है मोल पर लीटर पर मिनट एट 0.5 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपको हाफ लाइफ निकालने के लिए क्या चाहिए, के की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले आप, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर दिया था, फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, रेट इक्वल टू के, और यहाँ पर कंसंट्रेशन, और फर्स्ट ऑर्डर दिया मतलब यहाँ पर ए होगा। सबसे पहले अपने को के निकालना, क्योंकि कंसंट्रेशन दिया था, आर की वैल्यू कितना दिया है
1.5 इंटू 10 के पावर -2 डिवाइड बाई यहाँ से क्या हो जाएगा 0.5। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा 3 इंटू 10 के पावर -2, ये के की वैल्यू आया। ठीक है, अब के की वैल्यू आया तो हाफ लाइफ निकालना तो बहुत आसान हो गया। क्या फार्मूला होता है 0.693 डिवाइड बाई के। अब के की वैल्यू हमने निकाल लिया था, तो 0.693 डिवाइड बाई के की वैल्यू कितना आया था 3 इंटू 10 के पावर -2। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो अपना जो आंसर आएगा 23.1 मिनट आ जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए 0.5 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड HX। ठीक है, 20% आयनाइज KF वैल्यू फॉर वाटर दिया है, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। मतलब यहाँ पे आपको डेल्टा TF की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो यहाँ से डेल्टा TF निकालने का जो फॉर्मूला होता है आसान है, आई यहाँ से इंटू होगा KF इंटू मोलैलिटी। तो KF मोलैलिटी दिया, अपने को आई निकालना है। तो यहाँ पे देखिए HX जो दिया वीक एसिड 20% अनाइज हो रहा था, हमें मेन फोकस क्या आई पे ही करना है। आई निकाल लिए तो बस KF और M में मल्टीप्लाई कर दो आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखो एसिड जो दिया है वो HX दिया है और ये वीक एसिड है, तो यहाँ से H+ और यहाँ से X- होगा। तो इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हम इसको 1 माने तो यहाँ पे 0 0 इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, तो 1 माइनस अल्फा, ये हो गया अल्फा अल्फा। तो टोटल हम निकालेंगे यहाँ से आई की वैल्यू, तो क्या होगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, टोटल दोनों का सम। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या है 1 प्लस अल्फा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 1 प्लस अल्फा कितना 20% आयनाइज हो रहा है, तो मतलब ये होगा 0.2। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 1.2, यहाँ पर आई की वैल्यू आ गया। तो बस अपने को आंसर आ गया। यहाँ से डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है आई KF इंटू एम। तो आई की वैल्यू 1.2 इंटू KF की वैल्यू 1.86 इंटू कंसनट्रेशन कितना 0.5 दिया है। ये सब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 1.12 के आ जाएगा। तो इसका जो आंसर दिख रहा है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग नॉट एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर। तो नायलॉन 66 ये कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 81, द रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट यूजली डिक्रीज फ्रॉम स्कैंडियम टू कॉपर बिकॉज ऑफ। तो यहाँ पर देखो लेंथेनाइट का रिएक्शन तो होगा नहीं क्योंकि ये 3D सीरीज के एलिमेंट है। तो इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है इंक्रीज होती है स्कैंडियम से कॉपर तक। ठीक है, तो 81 का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 82 है, SO2 इज कंसीडर्ड एज एरो पॉल्यूटेंट बिकॉज। ठीक है, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अगर आपको आ रहे हैं तो कर सकते हो। यहाँ पे इट रिएक्ट विथ O2 एंड H2O टू प्रोड्यूस एसिड रेन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, फेरिक क्लोराइड इज यूज टू स्टॉप द ब्लीडिंग इन कट बिकॉज। ठीक है, देखिए ब्लड जो होता है वो पॉजिटिव सॉल होता है, कोलाइडल सॉल। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज सोलाइडर्स करेगा तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा बी ऑप्शन, Fe+3 कोगुलेट ब्लड विच नेगेटिव चार्ज सॉल। ठीक है, ब्लड अपना नेगेटिव चार्ज सॉल होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 84, मेथड ऑफ रिमूविंग एक्सेस सॉल्यूट फ्रॉम कोलाइडल सॉल्यूशन डायलिसिस। सरफेस केमिस्ट्री का बहुत आसान सा क्वेश्चन है डायलिसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, फॉर कॉम्प्लेक्स MX3Y3 पोसेसिव ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री अंडर द पॉसिबल आइसोमर, टोटल कितने होंगे 3 आइसोमर्स होंगे इसके। नेक्स्ट है 86 क्वेश्चन ऑन डोपिंग जर्मेनियम मेटल विथ लिटिल ऑफ इंडियम गैलियम। देखो ये 14 ग्रुप एलिमेंट को जब हम 13 ग्रुप एलिमेंट से डोपिंग कराते थे यहाँ से बनता है P टाइप का, और 14 को 15 से जब कराते हैं तो N टाइप मतलब नेगेटिव टाइप का बनता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो गैलियम और इंडियम होते हैं वो 13 ग्रुप के एलिमेंट और जर्मेनियम क्या है 14, तो यहाँ पर P टाइप का आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा P टाइप का सेमीकंडक्टर 86 का ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट जो है 87 क्वेश्चन, जिंक कन्वर्टेड फ्रॉम मेल्टेड स्टेट इन सॉलिड स्टेट इट इज SCP अरेंजमेंट, देन नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम विल बी। तो SCP में टोटल कितने होते हैं
12 होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसका आंसर क्या होगा 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, पीके ऑफ एसिटिक एसिड एंड पीकेबी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया है। पीएच की वैल्यू देखो, ये सॉल्ट जो है वीक एसिड एंड वीक बेस से बना था, इसका जो फॉर्मूला अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो वीक एसिड एंड वीक सॉल्ट का जो पीएच का फॉर्मूला होता है पीएच इक्वल टू 7 माइनस हाफ, यहाँ से क्या होगा पी के ए और माइनस प्लस पी के बी। बस इसमें आप फॉर्मूले में वैल्यू रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 7.005। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, विच ऑफ फॉलोइंग इज लिस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, देखिए इसमें जो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो कितना आएगा +4 आएगा। इसमें अगर निकालोगे आयरन का तो कितना +6 आएगा, इसमें निकालोगे तो +2 आएगा, और इसमें निकालोगे तो +3 आएगा। तो पूछा सबसे लोवेस्ट कितना है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना सी। ठीक है, नेक्स्ट 90 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ऑफ विच सेट ऑफ रिएक्टेंट मेटल डिस्प्लेसमेंट विल नॉट टेक प्लेस। मेटल डिस्प्लेस देखो, मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है फ्रॉम इट्स एक्वस सोल्यूशन। तो आपको क्या देखना, देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा तो ये डिस्प्लेस कर देगा, लीड का सिल्वर से ज़्यादा ये भी डिस्प्लेस कर देगा, जिंक का कॉपर से ज़्यादा ये भी कर देगा। पर देखो कॉपर का जो रिएक्टिविटी है वो मैग्नीशियम से कम होता है, तो ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, 90 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। तो देखो बहुत से आसान से क्वेश्चन है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा CH3, यहाँ से CH और इससे CH3 अटैच्ड है, और यहाँ से C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप है, और यहाँ से CH3 नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4, तो 3 मिथाइल ब्यूट 2 ऑन। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 92, ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड विल गिव मीथेन विथ। देखो इथेनॉल से अगर रिएक्शन कराएंगे तो C2H5OH और प्लस यहाँ से CH3MgI, तो यहाँ से रिएक्शन कराओगे, देखो यहाँ से ये प्लस है ये माइनस है, और यहाँ से ये माइनस ये प्लस है, तो ये इससे रिएक्ट करेगा, तो यहाँ से देखो मीथेन बनाएगा, और प्लस ये यहाँ से कंपाउंड बना लेगा। तो पहला वाला तो आंसर करेक्ट है। सेकंड में भी अमाइन से यहाँ पर है, तो यहाँ से भी आपका बनाएगा, तो मतलब ऐसा जब भी क्वेश्चन में आपको बोथ ए एंड बी दिया हो तो 99% आपका आंसर यही होता है, 92 का सी आंसर होगा। 93, ऑन द लॉन्ग स्टैंडिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर अंडरगोज ऑटो ऑक्सीडेशन, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर। ठीक है, तो ऑटो ऑक्सीडेशन में कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोरेट यहाँ से फॉर्म होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कलर ऑफ बीड ऑफ बोरेक्स बीड टेस्ट मेनली ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, क्या होगा मेटल मेटाबोरेट। ठीक है, ये पी ब्लॉक का है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, मेटाबोरेट मेटल का मेटाबोरेट फॉर्म होगा। 95 जो क्वेश्चन है ऑर्गेनिक से रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए स्टर और इक्विवेलेंट कंपाउंड है, यहाँ से जो फॉर्म होगा वो आपका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, ये कंपाउंड यहाँ से फॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 96, कॉर्डाइट इज अ मिक्सचर ऑफ। ठीक है, तो कॉर्डाइट जो मिक्सचर होता है नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, गन कॉटन एंड वेसिलीन, इसके मिक्सचर को बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच आउट ऑफ फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा, देखो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड सब में है। ठीक है, यहाँ मिथाइल ग्रुप क्या होते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं, और यहाँ पर देखिए CO ग्रुप है, तो यहाँ से जो आंसर होगा 97 का वो बी ऑप्शन, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 98, विच एलिमेंट नॉट इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो 3D सीरीज आपको पता ही है कहाँ से होता है, स्कैंडियम से जिंक एलिमेंट, तो सिल्वर इसमें नहीं आता, बाकी वेनेडियम कॉपर आयरन सब आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 98 का। 99 जो क्वेश्चन है, विच रिएजेंट इज कैपेबल ऑफ गिविंग बोथ टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। को टॉलेंस जो होता है एलिफैटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक देता है। ठीक है, फेलिंग जो एलिफैटिक एल्डिहाइड देता है, तो ये जो इसका आंसर जो सी ऑप्शन होगा, ये एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों टेस्ट देते हैं। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 100 है, लास्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री पोर्शन का,
विच रिएक्शन विल नॉट अकर आउट ऑफ फॉलोइंग, कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। देखो ये जो फर्स्ट है ये रिएक्शन तो होगा, सेकेंड वाला भी रिएक्शन होगा, थर्ड KBr और I2 ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, बाकी ये रिएक्शन भी होगा। तो 100 का जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये टोटल 100 क्वेश्चन हमने केमिस्ट्री का डिस्कस किया। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।